मन मन जैसा करता है हम वो काम वैसा ही करते से भगवान खुद कहते हैं कि सर्वप्रथम आप मन की पवित्रता करो, मन की पवित्रता करो और वाणी की पवित्रता करो शरीर में, और तीसरा मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, शरीर की पवित्रता। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, साबुन लगा लिए, शैम्पू लगा लिए, नहा लिए, हम पवित्र हो गए। कोई मतलब नहीं है। ये तो एक अंदर से आपको निर्मल होना है, अंदर से। लेकिन हम सर्वप्रथम जिस तरह हम एक किसान को देखते हैं, जब बैलगाड़ी लेके चलता है, बैलगाड़ी के पीछे सर्वप्रथम उस किसान के परछाई चलते हैं और बाद में उसका डलवा पूरा चलता है। उसी तरह ग्रस्त जीवन होता है कि जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा अपने आप को समर्पण किए रहते हैं कि वह कितना भी गरीब से गरीब रहे, उनके मन में हमेशा एक चाहत रहता है कि हमारा बाबू हमारी बेटी खूब पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन इस संसार में भगवान बुद्ध कहते हैं, माता पितु उपादान पुत्रदासन संगो अनाथाचा कामांता एतय मंगल मोटमन। अगर इस संसार में कोई सर्वप्रथम पूजनीय है तो आपके खुद के माता पिता, जिनकी वजह से आप इस संसार में आए हो। अगर वो नहीं होते तो हम इस संसार में नहीं आते। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम अपने माता पिता के प्रति में हमेशा सजग रहें, उनके दुख और सुख में हम हमेशा लगे रहें। यही सबसे भगवान बुद्ध कहते हैं, गुरु धन गुरु धन माँ। अगर इस संसार में कोई सबसे बड़ा गुरु है तो आपकी खुद की माँ। अगर वो ना होती तो आप इस संसार में जन्म नहीं लेते। और इसलिए भगवान बुद्ध के शासन काल में एक किसा गौतमी नाम की निम्न क्लास की महिला हुआ करती थी, जो एक बहुत गरीब थी और धनी परिवार की बेटी थी। उसका शादी एक धनी परिवार में हो जाता है और धनी परिवार में होने के बाद में 5 साल तक किसा गौतमी की संतान थी। उसके पास में कोई संतान नहीं थे, लेकिन 5 साल तक बाद में जब उसको एक संतान की प्राप्ति हुई, उसका घर खुशियों से भर गया और उसका घर परिवार बेहतर चलने लगा। लेकिन 5 साल का जब किसा गौतमी का बेटा हो जाता है, एक दिन माँ से जिद करने लगता है, माँ बगल में खेत था, वहाँ पे जा रही थी काम करने के लिए, किसान की बेटी थी। और जब माँ जाने लगी, बेटा जिद करके रोने लगता, माँ हम भी आपके साथ में चलेंगे। माँ जो है अपने बेटे को बहला फुसला के शांत करती है और आंगन में सुला देती है कि हमारा बेटा यहीं सो जाए। वहाँ पे आंगन में सुलाने के बाद में वह बगल में खेत रहता है, काम करने के लिए निकल जाती है घर से बाहर। लेकिन जब घर से बाहर निकलती है, खेतों में काम शुरू करती है, तो जहाँ पे उसका बेटा सोया रहता है, किसा गौतमी का उसी जगह पे काला नाग निकलता है और उस बेटे को काट लेता। वह बेटा जोर से माँ की आवाज लेके, माँ को आवाज देते हुए अपने शरीर को वहीं पे त्याग दे देता है, यानी शरीर को छोड़ देता है। और जब उसकी माँ के कानों में आवाज पड़ती है कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, और बुलाने के बाद में तुरंत माँ घर के भाग के जाती है, जब देखती है कि उसकी बेटी को एक काला सर्प काट लिया है, और जाते हुए देख के वहाँ तुरंत अपने बेटे को आंचल में उठाती है, गोद में उठाती है और तुरंत सावधानी बगल में लगा रहता है। उस समय वैध हुआ करते थे, आज के डॉक्टर डॉक्टर के पास लेके भागने लगती है। दिमाग में नोट कर लो, फिट कर लो, माँ वह होती है गरीब किसी भी माँ जो है उनसे पूछिए, अपने बच्चे को एक स्तन से दूध पिलाती रहती हैं, दूसरे स्तन पे वही
तक माँ अपने बच्चों का पेट नहीं भर लेती है तब तक अपना स्तन नहीं छुड़ाती है। लात जूता खा के भी आपका पेट भरती है, लेकिन धन हो आज के बेटे, उनकी क्या सेवा करते हैं, क्या संस्कार करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बचपन याद करोगे, अपने माँ को याद करोगे, तो आपको हर दिमाग में गूंजेगा कि हमारी माँ पिता हमारे लिए कितना दुख और तकलीफ झेलते हैं। इसलिए माँ जब अपने बेटे को देखी, तुरंत एकदम अपने बेटे को गोद में उठाई कि मेरे बेटे को सर्प काट लिया, लेकिन बैलों के पास भागने लगी और सारे बस्ती में जितने बैल थे सबको दिखाई, लेकिन उस बेटे के शरीर में जान रहे तब न बचे। उसके जान वही निकल चुका था और वो अपने बेटे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेके भटकते रही और रोते बिलखते, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ कि मेरे बेटे का जान बच जाए। किसान एकदम पागल से हो गई, रोते बिलखते एक राहगीर व्यक्ति मिलता है, कहता है किसान तुम परेशान मत हो, बुद्धनाथ के बेटी से देश वन में बैठे हैं, उनके पास लेके जाओ, जरूर कोई न कोई आपको मार्ग मिलेगा। हाँ, ऐसी बात है। तुरंत अपने बेटे को लेके बुद्ध की शरण में जाती है और बुद्ध से आग्रह करके कहती है, बुद्ध से ऐसी बात है, पूरी स्थिति बताती है। बुद्ध कहते हैं किसान गौतमी तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब उसके कानों में आवाज पड़ती है कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उस माँ को तुरंत होश आता है। कभी भी किसी भी माता पिता को आप देख लो, अगर उनके घर पे कोई भी दुख तकलीफ है, कोई बच्चे के कुछ भी, अगर पड़ोसी या रिश्तेदार थोड़ा तसल्ली देते हैं, माता जी आप परेशान मत हो जाइए, आपका जरूर सही समय फिर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लिफाफा की जरूरत जब पड़ती है तो हम किसी के दुख में नहीं देते हैं, शादी में लिफाफा तो जरूर भिजवाते हैं। लिफाफा की सही जरूरत कब आती है, जब हम किसी के दुख में 150 की मदद कर दें। अरे भाई शादी ब्याह में जो आप दे रहे हो वो तो आप वापस लोगे, लेकिन ऐसे टाइम में जो देते हो वही सबसे बड़ा दान पारमिता होता है। वो तो आप किसी को उधारी देते हो। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य अगर इंसान हो तो किसी के दुख में खड़े होना शुरू करो। और जब किसी गौतमी के कानों में आवाज पड़ी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं एक किसी गौतमी तुरंत उसको होश आ जाता है। बुद्ध बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी गौतमी लेकिन हमारी जो शर्त है, जाओ बगल में साव बस्ती नगर है, किसी एक घर से एक मोटी सरसों पीली मांग के लेके आओ, लेकिन ये ध्यान रहे किसी गौतमी किसी ऐसे घर से एक मोटी पीली सरसों मांग के लेके आना जिसके घर पे कोई बड़ा ना हो। किसान गौतमी जाती है और जाने के बाद में एक दरवाजा खटखटाती है, बहन से बोलती, बहन ऐसी बात है, हमारे बेटे को एक सर्प काट लिया है, आपकी मुट्ठी एक मुट्ठी सरसों से हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। बहन बोली, बहन एक मुट्ठी नहीं, तुम पूरा गोली लेके जाओ, आपका बेटा ठीक होना चाहिए। जब एक मुट्ठी सरसों पाती है, बहन हमको गोली नहीं, एक मुट्ठी सरसों चाहिए। बहन ये बताओ आपके घर पे कुछ दिन पहले कोई संसार को छोड़ करके गया तो नहीं? बहन बोली, नहीं बहन, अभी 1.5 साल पहले ही हमारे ससुर जी गुजर गए थे। अरे भाई, सरसों आपस देती चुपचाप निकल जाती है। दूसरे घर पे जब जाती है फिर वही घटना कि बहन पूरी बात बताती है, बहन आपकी एक मुट्ठी सरसों से हमारा जान, हमारे बेटे का जान बच जाएगा। लेकिन बहन ये बताओ, जब मुट्ठी सरसों पाती है, बहन ये बताओ कि हम आपके घर पे कोई हादसा या कोई संसार को छोड़ करके कुछ दिन पहले गया तो नहीं है? बहन बोली, क्या बताया बहन, अभी 1 साल पहले हमारे पिताजी संसार को छोड़ के मायके में चले गए। फिर वापस चली जाती है, तीसरे घर पे जाती है, फिर वही बात बोलती है। बहन बोली, हम तो बाहर में बहन, हमारा घर परिवार बाहर में सब बह गया, इसीलिए हम जीवित हैं।
पांचवी जगह जब जाती है, चौथी जगह देखती है कि 4 आदमी एक व्यक्ति को चादर में लपेटे हुए शमशान लेके जा रहे थे। एक जवान महिला रोते हुए सफेद वस्त्र में एकदम पागल से उसके पीछे भागते भागते जा रही थी। इसलिए वह एकदम जब ये पांचों घटना देखती है, किसी के घर पे बचपन में कोई चला गया, किसी के घर पे जवानी में कोई चला गया, कोई वृद्धा अवस्था में चला गया, उसके दिमाग में एक बात गूंजती है सुबह से शाम तक भटकती रही कि जो इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन इस संसार छोड़ के जाना है। बुद्ध मुझे जिस ज्ञान के लिए भेजे थे वह ज्ञान मुझे मिल चुका है। मैं अपने 5 साल के बेटे के लिए जो विलाप कर रही हूँ, इतना दुखी हूँ, एकदम परेशान हो गई हूँ, वह समझ में उसको ये बात आ चुकी है। ये बात उसके समझ में आ चुकी है कि जो इस संसार में जिसकी उत्पत्ति होती है वह नश्वर होता है, भंगुर होता है, क्षण क्षण में अपना रूप बदलता है। एक न एक दिन इस संसार छोड़ के उसको जाना पड़ता है। इसी तरह जहाँ पिताजी की तस्वीर है, जीवन में एक चीज याद रख लेना, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित ही एक न एक दिन होना है। लेकिन उस मृत्यु से पहले हम अपने घर परिवार जिसमें रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस घर परिवार देश के हित के लिए अपने जीवन को बेहतर समर्पण करें, वही होता है स्वर्ग। अगर आपके समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हो, अपने घर परिवार में अलग पहचान बनाते हो, लोग आपको याद करेंगे कि फला व्यक्ति अच्छा आदमी था। अगर आप अपने समाज में कोई भी गलत काम करते हो, निंदा करते हो, बुराई करते हो, किसी की हत्या करते हो, चोरी करते हो, चुगली करते हो, तो लोग आपको बोलेंगे बहुत बेकार आदमी था, अच्छा हुआ मर गया, वही होता है नरक। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर के पूजनीय व्यक्ति को स्वर्ग और नरक भेजने के लिए अनेक कर्म कांड करवाते हैं। कुछ नहीं होने वाला भाई। आप उनके जो वचन है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करो, तब स्वर्ग मिलता है। किसके बेटे हो, फला के नाती हो, फला के पुत्र हो, तभी न लोग याद करेंगे। भगवान बुद्ध के शासनकाल में राजा बिंदुसार नाम के एक व्यक्ति थे। उनके बेटे का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिताजी अभी संसार को छोड़ करके चले गए और वह आए दिन इतना परेशान रहता था कि हमारे पिताजी छोड़ के चले गए हैं, हमारे सपनों में डेली आते हैं। अरे भाई, जिस आदमी ने आपको पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आपको गोद में खिलाया, नाती पोता, अब आपको सपने में नहीं आएंगे तो दूसरे सपने में आएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, पापा धन नहीं आते, बिलार बन के आए थे, चिड़िया बन के आया था, उनको दोनों हथौड़ा रखिया में पड़ गया। अरे कुछ नहीं, बताओ यही दिन देखना है और कुछ नहीं मिला, झूठ बोलने के लिए। ये सब आपको बोलने की जरूरत अपने आप से पूछो, ये सत्यता नहीं है, आप झूठ बोलते हो। अरे सच्चाई है कि आप उनके बीच में उतना दिन रहे हो, आपके तन में, मन में, वायु में उनकी वाणी, उनकी हर एक गूंज बसी रहती है। इसलिए हमारे खौफ में आते हैं और आने चाहिए भी। अब अजातशत्रु परेशान, कुछ लोग बोले भाई तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए आपके पिताजी को यह रास्ता नहीं मिल पाए साउंड बंद। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध, कुछ ब्राह्मण मिल गए रास्ते में। ब्राह्मण का मतलब विद्वान होता है, किसी जाति विशेष में मत जाना। ब्राह्मण शब्द का मतलब विद्वान। कुछ लोग मिल गए, बोले आपके पिताजी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए आपके सपने में आते हैं। बोले अच्छी बात है भाई, तो क्या करना पड़ेगा? खूब बड़ा लिस्ट बना के दे दिए, जितना घर की खाने वाले वस्तु था, काजू बादाम, गरी, नमक का छुहारा,
घी सबको इकट्ठा करवाए और हजारों लोगों को बुला के उसको सुलगवा दिए और स्वाहा स्वाहा हो गया और अपना दान और लिए चले गए। फिर भी अजातशत्रु परेशान, अपने माता पिता को कभी घर की मुनक्का बादाम घी चुपड़ा हुआ रोटी नहीं खिलाएंगे और मरने के बाद में उनकी हड्डी इलाहाबाद, वासी नदी, बनारस कहाँ कहाँ घुमाएंगे और जीते जी एक गिलास गर्म पानी 10 दिन तक पिलाने बोलो, ऐसे रुआ करते हैं कि बोलो। और क्या क्या कर्मकांड करेंगे। सही ये है, कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, परेशान है, आप उसके दुख में आके शरीक होइए। जरा से अगर बीमार पड़े तब नहीं आएंगे, पता लग गया कि हाँ छत टिकट कट गई है, 1 किलोमीटर पहले से रोना शुरू करेंगे कि हमसे ज्यादा मरता उनका कोई करता नहीं था। जो परेशान है तब मोड़ तेल है आया हुई है कि चली नाना को देख ली, नानी को देख ली। क्योंकि धर्म है नहीं, धर्म इसको कहते हैं कि हम किसी भी दुखी व्यक्ति के शरीक हो, शामिल हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मरने के बाद में दिखावा करते हैं। इसलिए खुद कहते हैं जब यही मार्ग अजातशत्रु चुना हो अज्ञान करके सब भिजवा दिए और कोई लाभ मिला नहीं, फिर भी परेशान। एक व्यक्ति कहा, भाई तुम्हारे पिताजी के जो गुरु थे बुद्ध नाम के व्यक्ति हैं जो वैशाली में है, मौतों को गए, अजातशत्रु गए और पूरी बात बताए। बुद्ध कहते हैं अजातशत्रु जाओ, एक घड़े में कंकर पत्थर भर लो और एक घड़े में घी मट्ठा भर के दोनों घड़े को लेके चले आए और लाने के बाद में दोनों घड़े को कपड़े से बांध के कुछ एक डंडा देते हैं, लो भाई इसको नदी के किनारे ले चल के पानी में छोड़ो। अब जो कंकर पत्थर था वो नदी के पानी में क्या होगा, बहने लगता है, डूब जाता है और जो घी है वो क्या होता है, ये हमारे घर के कंकर पत्थर हैं। ये जो आज तस्वीर लगी है आपके और हमारे घर के कंकर पत्थर हैं। अगर ये नहीं होते तो पिताजी, अगर पिताजी नहीं होते तो, इसलिए वो पहले भी पूजनीय थे, आज भी और पूजनीय है। उनको कंकर पत्थर की तरह दबाना नहीं है, एकदम घी के दीपक की तरह ऊपर रखना। क्या कर सकते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा एक काम करो भाई, आपके पिता, आपके पास धन है और भी है, आप क्या कर सकते हो, दान परमिता कर सकते हो। अगर कोई असहाय व्यक्ति है जिसके पास में राशन नहीं, उनको राशन का दान कर दो। जिसके पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र का दान कर दो। जिसके पास दवा नहीं उसको दवा का दान कर दो। और क्या कर सकते हो। लेकिन वाकई में दान सही जगह पहुंचना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को दान जो कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब अजातशत्रु ने यही काम शुरू कर दिया। अरे भाई कौन काम, किसके भाई आजाद करवा रहे हैं कि पिताजी संसार में नहीं है, हर एक असहाय व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। भाई राजा तो ही, राजा बिंदुसार एक महान राजा थे जिसको आज पाटलिपुत्र कहा जाता था और उनका जन्म भी शाक्त वंश में ही हुआ था, मालूम है। इसलिए आपका इतिहास बहुत सारे हैं और आप उस सच्चाई को स्वीकार करिए और जो लोग आए यहाँ मोमबत्ती, अगरबत्ती और फूल अर्पित करें और ये काम हमेशा जारी रखें। और सबसे बड़ा उत्सव हर साल आज के दिन करिए कि आज हमें अपने दादाजी का पुण्यतिथि मनाना। इसी तरह हर साल उनको याद करिए।
किसकी तरह? बुद्ध की तरह याद करिए, सम्राट अशोक की तरह याद करिए। हमारे जितने महापुरुष हैं, जैसे हम महापुरुष को याद करते हैं, उसी तरह अपने घर के बड़ों को याद करें। इसलिए समय हो गया है, 12 बजे से पहले शांति संपन्न कराना रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो भोजन होता है 12 बजे के बाद समाप्त होता है। क्योंकि आप जब किसी भी भिक्षु को आमंत्रित करते हो तो उसका जो समय होता है, अगर समय पे हम काम करते हैं तो हमको भी लाभ होता है। अभी से अगर जो हम भोजन करते हैं, जब कल हम फिर 12 बजे तक जो भी पुण्य काम करेंगे, उसका फल जो होगा इस परिवार को मिलता है। इसलिए भिक्षु का एक नियम है, बहुत बहुत साधुवाद।